नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सुराना। हम पढ़ रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में। पिछले व्याख्यान में हमने इस्लाम धर्म के उदय की परिस्थितियों के विषय में पढ़ा कि अरब देशों की क्या स्थिति थी और मोहम्मद साहब के जीवन के विषय में जाना। आज हम इस्लाम धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह की ओर से इल्हाम हुए थे, अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कुरान में लिखे हुए हैं। कुरान को कलाम पाक भी कहा जाता है। यह स्वयं अल्लाह ताला का कलाम है। यह आसमान से हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया गया, अर्थात उतारा गया। यह इस्लाम की बुनियाद और मुसलमानों का ईमान है। मोहम्मद साहब ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उनके द्वारा इल्हाम के संबंध में कही गई बातों से उनके अनुयायी टीपे तैयार कर लेते थे और उनकी मृत्यु के बाद इन टीपों को 650 ईस्वी में संकलित कर लिया गया और यह संकलन ही कुरान के नाम से जाना जाता है। इसे पैगंबरों के पास ईश्वर के आदेश पहुंचाने वाले फरिश्ते जिब्रील द्वारा स्वयं मोहम्मद साहब को लिखाई गई पवित्र पुस्तक घोषित किया गया है। कुरान अरबी भाषा के किरण शब्द से उद्भूत हुआ है, जिसका अर्थ है पास या समीप। अतः कुरान मुसलमानों का वह पवित्र ग्रंथ है जो उन्हें अल्लाह के समीप ले जाता है। अल्लाह शब्द भी अरबी भाषा के अल्लाह से उद्भूत हुआ है, जिसका अर्थ है पाक या पवित्र जीव। मुसलमानों के धार्मिक साहित्य का दूसरा भाग सुन्ना कहलाता है और उसमें मोहम्मद साहब के जीवन, चमत्कारों और उपदेशों से संबंधित अनुश्रुतियाँ, हदीसें शामिल की जाती हैं। हदीसों का संकलन 9वीं शताब्दी में बुखारी, मुस्लिम, इब्न अल-इज्जाज आदि उलेमाओं ने किया। मुस्लिम उलेमाओं ने कुरान और हदीस के आधार पर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास किया। मोहम्मद साहब के उपलब्ध जीवन चरित्रों में सबसे प्राचीन मदीना के निवासी इब्न इसहाक द्वारा 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ है। इस्लाम धर्म के सिद्धांत बहुत सरल हैं। मुसलमानों में यह अटल विश्वास होना चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवाय और कोई पूजनीय नहीं है तथा मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। अल्लाह में विश्वास रखने के साथ साथ यह मानना भी ज़रूरी है कि मोहम्मद साहब के नबी, रसूल, मोहम्मद साहब ही नबी, रसूल और पैगंबर हैं। पैगाम ले जाने वाले को पैगंबर कहते हैं और मोहम्मद साहब के माध्यम से अल्लाह का संदेश पृथ्वी पर पहुंचा, इसलिए वे पैगंबर कहलाए। नबी इसलिए कहते हैं किसी उपयोगी परम ज्ञान की घोषणा करने को, और मोहम्मद साहब ने चूंकि ऐसी घोषणा की इसलिए वे नबी हुए। रसूल रसूल का अर्थ प्रेषित या दूत होता है। मोहम्मद साहब रसूल हैं क्योंकि उन्होंने परमात्मा और मनुष्यों के बीच दूत का काम किया था। मुसलमानों के 5 धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं जो उनके लिए करना आवश्यक है, जिनमें पहला है कलमा पढ़ना। कल्म ए तौहीद कहलाता है। इसका अर्थ है कलम शब्द या मंत्र का पारायण करना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इस्लाम की एकेश्वरवाद की आधारशिला इसी पर टिकी हुई है। मुसलमानों को केवल एक ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वही सब प्राणियों का सृजन करता है और वही सबकी मुराद पूरी करता है। इस कलमे को हृदय तथा वाणी से स्वीकार करना आवश्यक है। दूसरा कर्तव्य नमाज है।
प्रत्येक मुस्लिम को अनिवार्य रूप से दिन में 5 बार नियत समय पर नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज को इस्लाम का स्तंभ कहा गया है। नमाज से पहले दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद वुज़ू अर्थात हाथ पांव मुंह धोना अनिवार्य है। शादी, गमी, यात्रा, लड़ाई, बेकारी आदि सभी परिस्थितियों में नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज किसी भी परिस्थिति में मुआफ़ नहीं की जा सकती। नमाज से समस्त वासनाएं नष्ट होती हैं। शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना अनिवार्य बताया गया है। नाबालिग बच्चों और पागलों पर नमाज फ़र्ज नहीं है। मुस्लिमों का तीसरा कर्तव्य रोज़ा रखना है। प्रत्येक मुस्लिम को 1 मास का रोज़ा अर्थात उपवास रखना होता है। मुस्लिम वर्ष का 9वां महीना रमज़ान का महीना होता है। रमज़ान में सूर्य छिपने पर ही मुसलमान अपने रोज़ा खोलता है अर्थात सूर्यास्त के बाद ही भोजन करता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य खाना पीना सर्वथा वर्जित है। रमज़ान का महीना इसलिए चुना गया कि इस महीने में पहले पहले कुरान उतरा था। चौथा कर्तव्य है ज़कात, जिसका अर्थ है पवित्र करना। जैसे स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार ज़कात अर्थात दान करने से मुसलमानों का धन माल पवित्र हो जाता है। प्रत्येक मुस्लिम को अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग खुदा के नाम पर यतीमों को दान में देना चाहिए। मुसलमानों द्वारा सूद लेना भी वर्जित ठहराया गया है। 5वां कर्तव्य है हज। मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम 1 बार अनिवार्य रूप से हज करना चाहिए अर्थात मक्का जाकर अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। जिलहज की 9वीं तारीख को अरफात के मैदान में उपस्थित होना भी अनिवार्य माना गया है। इनमें से कोई भी धार्मिक कर्तव्य विशेष कठिन या ऐसा नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनमें थोड़ी छूट भी दी जा सकती है या उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। जैसे रेगिस्तान में पानी उपलब्ध न होने पर वुज़ू के लिए रेत या मिट्टी इस्तेमाल की जा सकती है। बीमार या यात्रियों के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है और बाद में फिर वो उतने ही दिन का रोज़ा रख के कमी पूर्ति कर सकते हैं। मुसलमानों की बहुत सी प्रथाएं और प्रतिबंध यहूदियों से भी मिलते जुलते हैं। जैसे लड़कों का अनिवार्यतः खतना करना। अंतर केवल इतना है कि मुस्लिम सामान्यतः लड़के के 7 से 10 वर्ष की आयु आने पर करते हैं, जबकि यहूदी जन्म के कुछ समय बाद ही। सूअर का मांस न खाना, ईश्वर की और इसी प्रकार मनुष्यों अथवा पशुओं की मूर्ति या चित्र बनाना भी सर्वथा वर्जित है, ताकि मूर्ति पूजा के लिए कोई बहाना न रहे। इस्लाम के अनुयायियों के लिए शराब पीना भी वर्जित है। बच्चों, हमने देखा कि इस्लाम की शिक्षाएं कितनी सरल और सहज हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।